तो इस वीडियो में मैं रैंक करने वाला हूँ ऐसी थिंग्स जो आपको अनअट्रैक्टिव बनाती हैं एज अ मैन, स्पेशली अराउंड गर्ल्स और इन जनरल पीपल में भी। तो इसको मैं रैंक करूँगा इन टीयर के हिसाब से। फर्स्ट है यू आर अ क्लाउन। इसका मतलब आपको ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती आप पे ये, और आप एक क्लाउन की तरह दिखते हो। फिर है फिक्स इट इमीडिएटली। इसका मतलब आपको इसे अच्छी फिक्स कर देना चाहिए और ये भी नहीं अच्छी चीज़ है। फिर है ठीक है। इसका मतलब ये न्यूट्रली समझ सकते हो, ना अच्छा ना बुरा। फिर है इट्स गुड, तो इसका मतलब अच्छा। और सिक्स एंड पे है इट्स अ स्ट्रेंथ। इसका मतलब है इसे आपको मेंटेन करके रखना चाहिए और ये बहुत सही चीज़ है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है गिव्स अ फक। इसका मतलब है आपको बहुत केयर है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये यू आर अ क्लाउन में जाएगी। नहीं, फिक्स इट इमीडिएटली में जाएगी। तो इसका मतलब है आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जो कि इतना मैटर नहीं करना चाहिए। स्पेशली आप एक लड़के हो, आपको वो करना चाहिए जो आपका मन है, ना कि क्या दुनिया सोच रही है। जैसे आपको किसी ने कुछ कह दिया और आप भड़क गए, ये सब ये इसी में कैटेगरी में आता है, तो इसे आपको फिक्स कर देना चाहिए। थिंक ऑफ एलीट पीपल जो मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ अचीव कर रहे हैं, उन्हें कोई केयर होगी क्या उनके बारे में कौन सोच रहा है। सो यार ये बहुत बेकार चीज़ है, तो इसे आपको इमीडिएटली फिक्स कर लेना चाहिए। फिर आता है गेट एंग्री एवरी टाइम। सो ये तो यू आर अ क्लाउन में जाएगा सीधा के सीधा। इसका मतलब आपको छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आ जाता है। तो इसका एक और साइन हो सकता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत लो है, इसलिए आपको छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आ रहा है। मतलब आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आप बिल्कुल गुस्सा करने लग गए। तो आपको सिचुएशन में काम रहना है और रीजनेबली पूरा आंसर वगैरह देने हैं, ना कि आप भड़क जाओ। सो ये लो टेस्टोस्टेरोन मैन में होता है, इसलिए यू आर अ क्लाउन कैटेगरी में ये। फिर से मैं वो एग्जांपल देना चाहता हूँ। थिंक ऑफ अ लीड पर्सन। क्या आपको लगता है इलोन मस्क टाइप या जो भी बड़े बड़े विराट कोहली वगैरह है, इन्हें कोई गली में चलते चलते कुछ कह दे तो ये भड़क जाएंगे, ये उनके बारे में केयर भी नहीं करेंगे। सो यही आपको करना है। जैसे हार्दिक पांड्या वाला सीन हुआ था, उसको पूरा मैच गालियाँ दे रहा था उसके मुंह पे, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट अगर कोई इस कैटेगरी वाला बंदा होता, गेट एंग्री एवरी टाइम वाला, तो वो उस टाइम पे कोई गलत कदम भी उठा सकता था। सो ये ट्रेड भी आपको बिल्कुल एलिमिनेट कर देना अपनी पर्सनालिटी से, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, जो भी अलीट पीपल हैं वो इस ट्रेड में कभी नहीं हो सकते। और आपको अपने आप को अलीट पीपल जैसा ही बनाना है, ना कि छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा करना है ये वगैरह। अनलेस आपको कोई अपना प्रोटेक्ट करना है, फिर आप एंग्री वगैरह हो सकते हो। ऐसे ये बहुत बेकार ट्रेड है। और कई लोग सोचते हैं एंगर होना मतलब एग्रेशन दिखाना एक मैनली चीज़ है, बट इट्स नॉट। ये टेस्टोस्टेरोन लो होने का साइन है। सो सन बाथ वगैरह लो, विटामिन डी फिक्स करो और अपना टेस्टोस्टेरोन चेक कराओ। थिंक ऑफ अ सेकेंड। आपकी स्कूल में लड़ाई हो जाती है छोटी सी चीज़ पे, या मतलब मजाक वगैरह हो रहा था और आप भड़क गए क्योंकि आप गेट एंग्री एवरी टाइम वाली टीयर में आते हो। सो आपने उधर लड़ाई कर ली और वो लड़का भी जो आपसे लड़ रहा था वो आपसे कमज़ोर था। सो आपने उसको पीट लिया पहले तो। फिर वो आप अकेले कोई सड़क पे जा रहे हो और आपको वो गैंग लेके पड़ जाए और वो आपके हाथ पैर तोड़ दे, काट ही दे, मतलब आँख वगैरह सब कुछ फाड़ दे, तो फिर तो क्या आप ज़िंदगी में फिर कुछ भी नहीं कर सकते और आप इपाश वगैरह बन जाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी ईगो हर्ट हो गई थी जब आप 16 साल के थे। तो ये तो यू आर अ क्लाउन कैटेगरी में जाएगा। फिर आती है ईगो। सो ईगो आएगी इट्स अ स्ट्रेंथ। अब सोचोगे अभी मैं ईगो को बेकार कह रहा था गेट एवरी एवरी टाइम में, और अब मैं ईगो को इस स्ट्रेंथ की बोल रहा हूँ। कंप्लीट ऑपोजिट कैसे हो गया ये। सो ईगो को मैं इस कैटेगरी में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ईगो दो टाइप की होती हैं। एक होती है बेकार ईगो, मतलब आप घमंडी बन गए हो पूरे, और एक होती है ईगो आपको अपने काम को लेकर, मतलब ये ईगो है मेरी कि मैं आज एक वीडियो रिकॉर्ड करके रहूँगा जो मर्जी हो जाए। या ईगो जैसे आप जिम में करते हैं ईगो लिफ्टिंग, सो अनइंटरेक्टली आपको हेल्प भी करती है। सो ईगो इट्स स्ट्रेंथ में जाएगा। फिर आता है आपका ड्रैगन सेंस। ड्रैगन सेंस को मैं रखूँगा फिक्स इट इमीडिएटली में, अनलेस आपका ख़राब है। बाकी इसका आपको इतना सोचना नहीं है, बस आपको ड्रैगन सेंस का इतना ख्याल रखना है कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके जैसा आपको सेम ड्रैगन सेंस को रखना है।
उनसे थोड़ा सा भी यूनिक करोगे तो आपका मजाक उड़ेगा। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका फेस थोड़ा यूनिक और गुड लुकिंग लगे। बाकी आपका ड्रेस सेंस सेम बाकियों की तरह लगना चाहिए, या थोड़ा आप क्लासिक टाइप करो। अगर आप बैगी या कोरियन स्टाइल करोगे तो आपका मजाक ही उड़ेगा पब्लिक में। सो ड्रेस सेंस को भी इमीडिएटली फिक्स कर दो, नहीं तो ये आपकी अट्रैक्टिवनेस को बहुत ही नीचे गिर सकता है। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसकी फेस वगैरह सब कुछ गुड लुकिंग है, बट वो कोरियन स्टाइल करता है इधर, जहाँ मेरे इधर जम्मू में क्लासिक टाइप कपड़े चलते हैं, बट वो पहनता है कोरियन स्टाइल और काफ़ी बैगी बैगी, जो आप इंस्टा पे देखते हो जिनकी पतले पतले गर्दन वगैरह होती है और ब्लैक ब्लैक सी फ़ोटो खींचते हैं, वैसे टाइप के वो कपड़े पहन रहा था, और वो भी हमारे इधर। सो उसका खुल के मजाक उड़ता है इधर, इवन तो उसकी शक्ल वगैरह सब अबव एवरेज है। सो ड्रेस सेंस को भी आपको बिल्कुल अपने इर्द गिर्द वाले लोगों के टाइप पे रखना है। बस आपका फेस गुड लुकिंग होना चाहिए, आपकी स्किन वगैरह बॉडी वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। फिर आता है सोचना मनी इज़ एवरीथिंग। सो इस पे ओपिनियन में मैटर आएगा। मैं इसको ठीक है पे रखूँगा, क्योंकि मनी आपकी 95% प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा। बट सोचना कि बस आपको मनी पे फोकस करना है, बाकी सब कुछ आपको ऐसे मिल जाएगा, ये बहुत स्टूपिड थिंग है। आपके सोशल स्किल्स और आपके लुक्स ये भी मैटर करते हैं इन द लॉन्ग रन। अगर आप रिलेशनशिप की बात करो, मतलब आप पहले मनी पे फोकस कर रहे हो और बाद में सोचोगे मैं लड़की को पैसे से खरीद लूँगा, उसमें आपको लड़की कैसे मिलेगी ये आप सोच भी नहीं सकते। और जो आपके पैसों से अट्रैक्ट हुई है उससे आप अपने बच्चे करोगे, सो आपके बच्चों को कैसे एटिकेट सिखाएगी ये आप इमेजिन कर ही सकते हो। सो आपको लुक्स, मनी और सोशल स्किल का कॉम्बो चाहिए टू बी ए फुलफिलिंग मैन। अकेले मनी से आपकी 95% प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा कि मनी मैटर नहीं करती, मनी इज़ एब्सोल्युटली, इतना नहीं भी बस आप अपने 100% फोकस को बस मनी पे डाल रहे हो। अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, फिर तो आपको 100% मनी पे फोकस करना चाहिए। बट अगर आप अपर मिडिल क्लास रेंज में आते हो और भी चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, मतलब अपना 80% फोकस मनी पे रखो, बट 20% इधर उधर भी दो। जैसे 10% आप लुक्स पे और 10% आप सोशल स्किल्स पे रहो। सोचना मनी इज़ एवरीथिंग ये ओपिनियन पे मैटर करता है, सो इसलिए मैंने इसे ठीक पे रखा। फिर आता है सोचना लुक्स और एवरीथिंग, से ये मनी वाले से इम्पोर्टेंट है। सो आपको इंटरनेट पे दो टाइप के लोग मिलेंगे, या इन जनरल रियल लाइफ में दो टाइप के लोग मिलेंगे। एक सोचते हैं लुक्स आर एवरीथिंग, दूसरे सोचते हैं मनी इज़ एवरीथिंग। एंड आई थिंक मनी इज़ एवरीथिंग थोड़ा सा ठीक है लुक्स आर एवरीथिंग पे, क्योंकि आप सोच क्या रहे हो कि लुक्स लुक्स बताकर आप क्या क्या ही कर लोगे। और सोचना कि लुक्स आर एवरीथिंग इंडिया में स्पेशली ये बहुत स्टूपिड थिंग है। अनलेस आप बहुत ही अमीर फैमिली में पैदा हुए हो, जैसे ऋतिक रोशन वगैरह, जिनके जेनेटिक पहले ही बहुत सही हैं। और अगर आप मिडिल क्लास हो और सोच लुक्स आर एवरीथिंग, सो आप बिल्कुल ही क्लाउन लेवल के बंदे हो। बट इसको आप फिक्स कर लो इमीडिएटली, क्योंकि लुक्स मैटर करते हैं, बट इतना बनी कि आप पूरा फोकस अपनी लुक्स वगैरह पे दे रहे हो। मेरे ख्याल से आपको मनी और लुक्स और सोशल स्किल्स तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। सो एक चीज़ को पकड़ के मत बैठो। सो इसे भी फिक्स इट इमीडिएटली में डाल रहा हूँ मैं। फिर आता है कॉन्टैक्ट टू गर्ल्स, फिक्स इट इमीडिएटली। और इधर 90% ऑफ यू, और सच कहूँ तो इधर तो मैं भी थोड़ा थोड़ा कम ही हूँ, मतलब 50%, 4/10, 5/10 से मैं नॉर्मली बात कर सकता हूँ। बट जो अट्रैक्टिव लग रहा है उनसे नहीं मैं कर सकता बात, टू बी ऑनेस्ट। सो इसको भी फिक्स इमीडिएटली पे रख रहा हूँ मैं। इसे मैं भी फिक्स करूँगा, आप भी फिक्स कर लेना। बाकी करते हैं अगली बात, कॉन्ट टॉक टू एनीवन। सो इधर भी यू आर अ क्लाउन। इस चीज़ का मतलब है आपको कोई दुकान पे भेज रहा है और आप उधर भी नहीं बात कर सकते, या आप अपनी जिम में हो और आपको कोई एक्सरसाइज पूछनी है वो भी नहीं आप पूछ सकते। सो यू आर अ क्लाउन। ये ऑलमोस्ट कर ही लेते होंगे लोग, नहीं करते तो यू आर अ क्लाउन। फिर आता है पुअर। पुअर को रखूँगा मैं फिक्स इट इमीडिएटली में, और इसको मैं रखूँगा सबसे ऊपर वाली साइड, क्योंकि इसे फिक्स करो सबसे पहले। ये वीडियो भी क्यों देख रहे हो, पहले इसे फिक्स करो अगर इस आप ये हो। फिर आता है
जो कहते हैं गिव मी कॉम्प्लीमेंट। सो इससे मैं रखूँगा फिक्स इट इमिडिएटली, क्योंकि ये वैसे लोग होते हैं जो अटेंशन सीकर होते हैं, जो बस सोचते हैं मुझे कॉम्प्लीमेंट दो, मुझे कॉम्प्लीमेंट दो। क्योंकि ट्रस्ट में इसकी आपको आदत लग जाएगी। अगर आपको हफ्ते में 3-4 कॉम्प्लीमेंट मिलते मिलते हैं, फिर आपको इसकी आदत लग जाएगी। और आप कोई ऐसी जगह जा रहे हो, कहीं घूमने वगैरह जा रहे हो, कहाँ आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहे, सो आपको बैड फील होगा फॉर नो रीज़न। सो इसे भी आपको फिक्स करना है। आपको किसी कॉम्प्लीमेंट के सहारे नहीं रहना। क्या सबका अलग अलग टेस्ट होता है और सबको अलग अलग तरीके के लोग पसंद आते हैं। सो किसी ने आपको कह दिया कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो और आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, और किसी ने कह दिया आप अच्छे नहीं लग रहे तो आप बिल्कुल ही डाउन हो गए। सो आपको इससे बच के रहना है। किसी के बारे में इतना मत सोचो, बस कॉम्प्लीमेंट लो, अच्छा लगता है कॉम्प्लीमेंट लेने में, बट डाउन भी ना जाओ जब कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं मिले। सो बात करते हैं अगली नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि है आई एम सिग्मा सोचना। सो ये भी क्लाउन में है और बताने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉट टॉक टू एनीवन वाली कैटेगरी में आता है। कि सोचना कि मैं सिग्मा हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता, मैं हुडी लगा के जिम मारता हूँ, या यू आर अ क्लाउन, गेट आउट, फिक्स इट इमीडिएटली। जो लोग घर में रहते हैं और कोई काम नहीं करते, बस कमरे में सड़े रहते हैं, और वो सोचते हैं हम कितने बेटर हैं, हम वो वाला गिरते नहीं घूम रहे। भाई क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। इसको भी आप जल्दी जल्दी फिक्स कर लो। ये मैं इधर रखूँगा। फिर आता है हैव स्मॉल ग्रुप, इट्स गुड, मतलब आपका फ्रेंड ग्रुप है जिसमें 4 से 5 लोग हैं, नॉट ए बिग ग्रुप। फिर आता है कोपिंग। कोपिंग का मतलब बहाने मारना। मतलब आपको कोई चीज़ कह रहा है और आपको वो पता है कि मैं नहीं कर सकता, बट इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग दैट आप कोप करने स्टार्ट कर देते हो। जैसे आपको किसी ने कहा भाई तू गाड़ी क्यों नहीं लेता, और इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप कह रहे हो कि गाड़ियाँ पोल्यूशन करती हैं इसलिए नहीं मैं ले रहा। और कोपिंग आपको कभी सक्सेसफुल बनने नहीं देगी। सो इधर भी जाएगा यू आर अ क्लाउन। और ये मेरे से गलती से ऐड हो गया तो इग्नोर दैट। सो ये रही फाइनल लिस्ट। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सो या ये रही फाइनल लिस्ट जो आप देख सकते हो, और सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं। सो मेरा भी अलग है, आपका ओपिनियन आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।